शरीर शोधन के लिए पंचकर्म। आयुर्वेद शास्त्र में आयु की अधिकता अथवा रहन सहन के दोषों से उत्पन्न समस्त शरीर व्यापी निर्बलता अशक्तता का निवारण करने के लिए अति प्राचीन काल से कल्प चिकित्सा की योजना की गई है। इसका आशय यह है कि रोगी की प्रकृति और रोग की दशा के अनुसार किसी एक ही द्रव्य अथवा जड़ी बूटी का प्रयोग करके स्वास्थ्य का सुधार किया जाए। वर्तमान समय में प्राकृतिक चिकित्सा भी अधिकांश में इसी मार्ग का अनुसरण करती है। उसमें भी अनेक द्रव्यों को मिलाकर और उनमें तरह तरह से परिवर्तन करके जो औषधियां बनाई जाती हैं उनका बहिष्कार करके फल, शाक, दूध, मट्ठा, जड़ी आदि किसी एक ही पदार्थ का प्रयोग करके रोग को मिटाने और स्वास्थ्य को प्राप्त करने की विधि निकाली गई है। इन दोनों विधियों की तुलना करने पर आयुर्वेदिक विधि की विशेषता यह जान पड़ती है कि उसमें रोगी के ऊपर बहुत कठोर संयम का भार नहीं डाला जाता। बहुत सा काम औषधि की शक्ति और विधि से भी हो जाता है। ऐसे शरीर का नवनिर्माण करने वाली और शक्तिवर्धक चिकित्सा के लिए आयुर्वेद में सबसे पहले शरीर शोधन का कार्यक्रम रखा है, क्योंकि वे जानते थे कि जब शरीर में दूषित हुए मल भरे हुए हैं तब तक ऐसी शक्तिवर्धक दवाओं का प्रभाव ठीक तौर से प्रकट ही नहीं हो सकता। वर्तमान समय के प्राकृतिक चिकित्सक भी फल चिकित्सा, आहार चिकित्सा, दुग्ध चिकित्सा द्वारा शरीर को निरोग और शक्तिशाली बनाने के पहले उपवास और एनीमा द्वारा शरीर के मल को निकालकर उसे पूरी तरह शुद्ध करते हैं। इन दोनों विधियों से मलाशय और अन्य अंगों के मल तो अवश्य निकलते हैं, पर समस्त शरीर में व्याप्त रक्त में मिले मज्जा और हड्डी में समाये मल सहज में दूर नहीं हो पाते। फिर मलों को पूरी तरह निकालने के लिए लंबा उपवास करने में लाभ के साथ खतरा भी रहता है और थोड़ी सी भूल हो जाने पर लेने के देने पड़ जाते हैं। पर आयुर्वेदीय पंचकर्म में शरीर शोधन का कार्य सामान्य पर प्रभावशाली द्रव्यों से किया जाता है, जिसमें थोड़े समय में ही पूरी शुद्धि हो जाती है और शरीर औषधि के प्रभाव को अविलंब ग्रहण करने की स्थिति में आ जाता है। इन पंचकर्मों के नाम स्त्रेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, वस्ति है। शरीर का मल निकालने के प्रत्यक्ष साधन यद्यपि वमन, विरेचन और वस्ति ही हैं, जिनसे मलाशय, छोटी आंत, आमाशय और फेफड़ों का दूषित मल गुदा, मुख और नाक के द्वारा निकल जाता है। पर इन कर्मों को सहज में निर्विघ्न रूप से संपन्न करने के लिए सर्वप्रथम स्त्रेहन और स्वेदन की व्यवस्था की गई है, जिससे शारीरिक अंग के भीतर घुसा चिकटा और लिहसा हुआ मल नर्म और ढीला होकर सुगमता पूर्वक निकल जाए और उसके निकालने में उन अंगों को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। स्त्रेहन शरीर के भीतरी मलों को बाहर निकलने योग्य अवस्था में लाने के लिए सबसे पहले स्त्रेहन की आवश्यकता पड़ती है। जिस तरह किसी पुरानी मशीन में लगे मूर्छा को छुड़ाने के लिए सबसे पहले उसे तेल से भली प्रकार भिगो दिया जाता है, उसी प्रकार शरीर में जगह जगह जमे और चिकटे मल को फुलाने, नम करने के लिए शरीर में भी घी या तेल की चिकनाई दी जाती है। भीतरी अंगों पर असर डालने के लिए इस चिकनाई को विशेष रूप से तो पीना ही पड़ता है, पर सब अंगों में शीघ्र असर हो जाए इसके लिए वस्ति, शिरोवस्ति, उत्तरवस्ति, नस्य, कर्णपूरण और मालिश द्वारा भी चिकनाई को शरीर के कोने कोने में पहुंचाने का प्रयत्न किया जाता है। स्त्रेहन के लिए अन्य देशीय व्यक्ति विभिन्न पदार्थों का प्रयोग करते हैं, पर हमारे यहाँ घी और तिल का तेल ही सर्वोत्तम माना गया है। इसी को 1 पाव, सवा पाव की मात्रा 2-3 दिन पीने और शरीर में सर्वत्र लगाने से वह रोम रोम में भिदकर मल को नर्म कर देता है। स्वेदन स्त्रेहन से नर्म पड़े मल को किसी प्रकार की गर्मी देकर पिघलाने और अपने स्थान से हटाकर आमाशय और मलाशय में पहुंचाने के लिए स्वेदन क्रिया की जाती है। इसके लिए रोगी को झिरझिरी बुनी चारपाई पर लिटाकर नीचे गर्म पानी की भाप निकालते हुए 2-4 बर्तन रख दिए जाते हैं और ऊपर से कंबल उड़ा दिया जाता है। इससे खूब पसीना निकलता है और शरीर के भीतर गर्मी पहुंचकर
वहाँ के मल भी पिघलकर इधर उधर जाने लगता है। वात और कफ के रोगों में तो इस प्रकार का स्वेदन परमावश्यक बतलाया गया है। औषधियों की गर्म पोटली से शरीर को सेक कर भी मलों को ढीला किया जाता है। वमन। जब इस प्रकार उपरोक्त 2 क्रियाओं से शरीर के विभिन्न अंगों का मल आमाशय में इकट्ठा हो जाता है तो उसको बाहर निकालने के लिए वमन और विरेचन के प्रयोग किए जाते हैं। वमन द्वारा विशेष रूप से दूषित श्लेष्मा को ही बाहर निकाला जाता है। इसके लिए गर्म पानी में नमक या मैनफल जैसी कोई औषधि मिलाकर काफ़ी परिमाण में पिलाई जाती है और फिर हलक में उंगली डालकर उल्टी कर दी जाती है। पर वह कर्म सावधानी का है, इसलिए किसी सुयोग्य चिकित्सक की देखरेख में ही कराना चाहिए। वमन यदि अधूरा रह जाए तो उससे लाभ के स्थान में अनेक प्रकार से हानियां हो सकती हैं। विरेचन। आमाशय और छोटी आंतों की शुद्धि के लिए विरेचन की आवश्यकता होती है। वस्ती या एनीमा का मल बड़ी आंत में प्रवेश करता है और उससे वहीं के मल की शुद्धि होती है। पर छोटी आंत भी लगभग 24 फीट लंबी होती है और जिसमें समस्त भोजन का रस निकलता है और वह बिना विरेचन के मल रहित नहीं हो सकती। पर विरेचन की औषधि रोगी की प्रकृति के अनुसार दी जानी चाहिए। जिसका कोठा पित्त के प्रभाव से मृदु हो उसे हल्की दवा दी जानी चाहिए और कफ से जिसका कोठा कठिन हो रहा है उसको तेज दवा की आवश्यकता होती है। विरेचन के पहले तिक्त घृत पिलाना उचित है, अन्यथा इस बात की आशंका रहती है कि दस्त लाने वाली दवा मल के साथ शुद्ध पित्त और अन्य रसों को भी बहा ले जाएगी। वस्ती। विरेचन आदि द्वारा आमाशय और अन्य अंगों का मल निकल जाने पर भी बड़ी आंत और उसके आसपास के अंगों में नया और पुराना बहुत सा मल जमा रहता ही है, जो इनमें से किसी उपाय से नहीं निकलता और उसे ठीक करने का एकमात्र उपाय वस्ती क्रिया ही है। प्राचीन ग्रंथों में इसकी बड़ी प्रशंसा की है और इसे समस्त चिकित्सा का आधा भाग चिकित्सार्थ बतलाया है। इससे शरीर के दोष निकलकर हल्कापन आ जाता है। पंचकर्म के इस संक्षिप्त विवरण से पाठक समझ सकते हैं कि प्राचीन आयुर्वेद के आचार्यों ने शरीर शोधन में ऐसी सावधानी से काम लिया है कि शरीर के किसी अंग को जरा भी हानि न पहुंचे, न कोई उपयोगी तत्व नष्ट हो और शरीर सर से पैर तक पूरी तरह शुद्ध हो जाए। इस तरह शरीर की सफाई हो जाने पर ही अन्य औषधियों का प्रभाव शरीर पर शीघ्र पड़ता है और वे अपना कार्य ठीक ढंग से कर सकती है। खेद का विषय है कि इधर बहुत समय से वैद्यों ने अध्ययन, अनुभव और साधनों के अभाव से पंचकर्म चिकित्सा को छोड़ दिया था, अथवा यह भी कह सकते हैं कि वे इसको भूल गए थे। अब युग परिवर्तन के प्रभाव से कुछ वैद्यों का ध्यान इस तरफ गया है और उनको इससे जो अनुभव प्राप्त हुआ है उसके आधार पर उनका कहना है कि केवल पंचकर्म से ही शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और प्रायः सभी रोगों की जड़ कट जाती है। आवश्यकता इस बात की है कि लोग इस चिकित्सा को अपनाकर इससे लाभ उठाएं। अखंड ज्योति, अगस्त 1962, पृष्ठ संख्या 49, 50, 51। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।